हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर इनके भार्गव। हम लोग बच्चों क्लास 12 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी बातों पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग जो है मेंडल्स की लॉ के बारे में पढ़े थे। मेंडल ने अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करीब करीब 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे मटर के पौधे पे, पाइसम सटाइवम पे। और पाइसम सटाइवम मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, जिसमें उन्होंने 3 लॉ दिए। पहला एक जो लॉ था उसे बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो बच्चों लॉ दिए थे वो था लॉ ऑफ सेग्रेशन। तीसरा जो हमारा लॉ था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ के थ्रू उन्होंने जेनेटिक्स को डिफाइन किया था, सारे अपने रूल्स बताए थे जेनेटिक्स का। तो पहला जो लॉ पढ़े थे बच्चों को लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने इसमें कुछ बातें बताई थी जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने सबसे पहली बात बताई थी कि जो भी कैरेक्टर है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, ये एक डिस्क्रीट यूनिट पे डिपेंड होता है, जिसको उन्होंने बोला फैक्टर। और फैक्टर को बहुत बाद में और सारे साइंटिस्ट ने बोला कि ये फैक्टर कुछ नहीं होता बल्कि ये जीन होता है। और आज भी हम लोग जानते हैं कि फैक्टर मतलब जीन, यानी जीन पे ही इनहेरिटेंस होता है, मतलब जीन ही नेक्स्ट पिछले पेरेंट से अगले पेरेंट मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। दूसरी बात ये बता बच्चों कि जो भी फैक्टर है ये हमेशा पेयर में रहते हैं, यानी वो हमेशा एक साथ एक मतलब एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होंगे, जैसे एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक दूसरा बड़ा। तो ये हमेशा कैसे रहेंगे बच्चों? पेयर में रहेंगे। ये अपने मेंडल ने अपने मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया था। और तीसरी बात उन्होंने ये बताया कि जब भी ये पेयर में रहेंगे तो इसमें एक जो होगा आपका डोमिनेंट होगा और दूसरा जो होगा वो बच्चों रेसेसिव होगा। यानी एक अपना फुल कैरेक्टर शो करेगा और दूसरा जो है जीन में प्रेजेंट रहेगा लेकिन फिजिकली कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में देख चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग इसका एक एक्सेप्शन भी देखे थे, जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें मान लीजिए कि एक कैरेक्टर के लिए 2 अलील है, यानी 2 क्रोमोसोम है, तो एक अपना जो है फुल कैरेक्टर शो करता हो और दूसरा अपना लेस कैरेक्टर शो करता हो। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका 2 ऐसे क्रोमोसोम हो और ये दोनों क्रोमोसोम पे आपके जीन प्रेजेंट हो। ये दोनों क्रोमोसोम में आपके जीन है, देख सकते हैं। तो ये जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिछले क्लास में बताया था, मान लीजिए कि इस लोकस पे, लोकस मतलब लोकेशन, इस लोकेशन पे आपका हाइट का जीन है। इमेजिनेशन कीजिए इस लोकेशन पे आपका हाइट का जीन है। तो अब हाइट के जीन है तो यहाँ पे अगर किसी यूवी रेज की वजह से या किसी म्यूटाजेन की वजह से अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, तो म्यूटेशन हो जाए तो इससे क्या बनेगा बच्चों? आपका आरएनए बनेगा, लेकिन वो बनेगा फल्टी आरएनए। कैसे बनेगा? फल्टी आरएनए। अब फल्टी आरएनए से आपका फल्टी प्रोटीन बनेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा आपका काम का नहीं रहेगा, है ना। तो अब दूसरा वाला जो आपका है, जैसे मान लीजिए आपका प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स का चेन हो गया, तो आपका जो दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वही सारा के सारा एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर 100% की बात है तो 50% ये कर रहा है और 50% ये कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, हम लोग देखे थे एक आपका फ्लावर था जिसका नाम था स्नैपड्रैगन। याद कीजिए, कल क्लास में बताया था, एक स्नैपड्रैगन फ्लावर था, ठीक है। उसका हम लोग ने क्रॉस कराया था मिराबिलस जल्पा के साथ, मिराबिलिस जल्पा के साथ। ये एक आपका जो था बच्चों बताए थे, एक आपका था रेड कलर में और दूसरा जो था आपका व्हाइट कलर में था, है ना। तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, ये आपका था रेड में और ये था आपका व्हाइट कलर में, और दोनों के बीच में कराया गया क्रॉस। तो जब क्रॉस कराने के लिए क्या किया गया, इसको सबसे पहले पनेट स्क्वायर बनाया गया। उससे पहले आपको क्या किया गया, इनका वो बनाया गया, गैमेट्स बनाया गया। तो गैमेट्स कुछ ऐसा बनाया गया, जैसे इससे आया आपका
बड़ा आर और तीसरा है आपका छोटा आर। ये इसका गैमेट्स था। अब इनके बीच में सेल्फिंग का प्रोसेस कराया गया फर्स्ट जनरेशन के बीच में। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया इसका पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर में इधर आपका मेल गैमेट्स हो गया और इधर आपका फीमेल गैमेट्स हो गया। ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। ये बड़ी आर से बड़े आर क्रॉस कराया तो ये बड़ा आर, ये बड़ा आर इसको छोटा से क्रॉस कराया तो ये हो गया बड़ा आर छोटा आर, ये छोटा आर ये बड़ा आर, जब इनका क्रॉस कराया तो ये हो जाएगा बड़ा आर और छोटा आर। ये छोटा आर ये छोटा आर, दोनों क्रॉस कराया तो ये हो गया छोटा आर छोटा आर। अब देखिए ये रेड कलर था, ये व्हाइट कलर था। मान लीजिए कि ये आपका कलर का जीन है, ये आपका रेड है और ये आपका व्हाइट है। तो व्हाइट वाला तो पहले चीज एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और रेड वाला में फल्टी है तो मात्र 50% ही अपने एक्सप्रेस कर पा रहा है। मेरी बात समझना है, तो 50% एक्सप्रेस करेगा तो रेड कलर जो है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कलर बना था बच्चों, ये पिंक कलर बना था, ना ही रेड कलर बना था जो फ्लावर था, ना ही व्हाइट कलर में था, ये था पिंक कलर में। ये कुछ ऐसे समझिए कि रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसा बन रहा है। तो ना ही वो रेड कलर का दिखाई पड़ा और ना ही व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट कोई कलर है नहीं, वो कलरलेस था। तो ना ही रेड कलर में दिखाई पड़ा ना ही व्हाइट कलर में, वो एक इंटरमीडिएट कलर देखने को मिला, बीच का कलर देखने को मिला इसमें, जिसे हम लोग बोलते हैं पिंक कलर। अब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पता करने के लिए इनके बीच में क्रॉस करा के पनेट स्क्वायर बनाया गया। अब देखिए इसमें कितना रेड है, कितना व्हाइट है और कितना आपका पिंक कलर है। ये देखिए ये फुली आपका रेड कलर है, ये आपका पिंक कलर है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी पिंक कलर है और ये क्या है आपका व्हाइट कलर है, प्योर व्हाइट कलर। तब इसका फिनोटाइप रेशियो जो देखा गया, फिनोटाइप रेशियो बच्चों ये था आपका एक रेड, दो आपके पिंक और एक था आपका व्हाइट। तो इसका रेशियो बना था 1:2:1। ये इसका फिनोटाइप रेशियो था। उसी तरह से अगर जीनोटाइप रेशियो की बात करें बच्चों हम लोग, जीनोटाइप रेशियो के बारे में, तो ये देखे थे सेम चीज जो आपका फिजिकली नहीं बल्कि जीन में प्रेजेंट है। ये देखिए ये प्योर रूप से रेड है, ये देखिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक बड़ा आर है दूसरा छोटा आर है। ये क्या था आपका पिंक कलर है जिसकी संख्या कितनी है 2, और ये आपका प्योर रूप से क्या है व्हाइट है क्योंकि दोनों छोटा आर है। तो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो था बच्चों वो दोनों क्या था एकदम सेम था। ये बात आप लोग को याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये मेंडल्स का फर्स्ट लॉ जो था, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो सेम होते हैं, ये चीज अपने को याद रखना है। और इसका एग्जांपल याद रखना है, स्नैपड्रैगन जो फ्लावर था जो कि किस कलर में था रेड कलर में था, और मिराबिलस जलपात जो कि किस कलर में था व्हाइट कलर में था। यानी ये रेड था और ये जो था आपका व्हाइट कलर था। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो किस कलर का फ्लावर मिला पिंक कलर का, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट था अपने पेरेंट्स से, इंटरमीडिएट कलर था, है ना। तो ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब आपका ऐसे डेफिनेशन कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि एक नया वैरायटी देखने को मिले, एक नया ट्रेट देखने को मिले जो कि पेरेंट से बिल्कुल ही क्या हो डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है ना। इसी बच्चों एक नया अपने को एक्सेप्शन पढ़ना था कोडोमिनेंस, जो हम लोग पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स का जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसका दूसरा एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस। देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी एक आपके कैरेक्टर के लिए यहाँ पे दो जीन है, देख सकते हैं, जिसमें से एक एक्सप्रेस कर रहा है दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीटली है ना। लेकिन एक दूसरा कंडीशन हो जब एक कैरेक्टर के लिए दो जीन हो और दोनों अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करे, ये भी एक्सप्रेस करे और ये भी एक्सप्रेस करे। ए वाला बोले कि भाई मुझे बी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना कैरेक्टर शो करे, और बी वाला बोले कि भाई हमें ए वाला से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना कैरेक्टर शो कर सकता है। जब दोनों अपना कैरेक्टर शो करे तो उसे हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। जैसे होता है ना कोहेरिटेशन, साथ साथ रहना, ये भी है वो भी है, साथ साथ रह रहा है। उसी तरह से दोनों जब अपना कैरेक्टर शो करे तो उसे बोलेंगे हम लोग कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस सबसे बेस्ट अपने को देखने को मिलता है अपने ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें।
आई होप आप लोग पिछले क्लास का आपका लेक्चर क्लियर था। अगर नहीं समझ में आया तो जाके फिर से एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक दूसरा जो अपना एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इसे बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस। एक्सेप्शन याद रखनी चाहिए पहली चीज। क्वेश्चंस इससे हर साल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं नीट एग्जाम में। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत रहता है, ठीक है बच्चों। तो अपना हेडिंग रहेगा आज का कोडोमिनेंस। ये इसका एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बच्चों? दूसरा जो था हम लोग का वो है कोडोमिनेंस। यानी जब दोनों अपना अपना जीन एक्सप्रेस करे, जब दोनों एलील अपना जीन एक्सप्रेस करे तो उसे क्या बोलेंगे लोग? कोडोमिनेंस। आए मेरी बात समझ बच्चों? जैसे मान लो अपना ह्यूमन ब्लड ग्रुप ले लेते। सबसे पहले ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, एक मिनट मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में बच्चों कितने ग्रुप देखने को मिलते हैं? ह्यूमन ब्लड ग्रुप की अगर बात कर लें तो इसमें कितने ग्रुप देखने को मिलता है? एक पहला ग्रुप जिसे हम लोग बोलते हैं ए, एक दूसरा है जिसे बोलते हैं हम लोग बी, एक तीसरा है जिसे बोलते हैं हम लोग ए बी, और एक लास्ट है जिसे बोलते हैं हम लोग ओ ब्लड ग्रुप। यही चार कैटेगरी देखने को मिलते हैं ना, ए बी और ओ। अब ये बोलिए कि सर ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव क्या होता है? तो पहली चीज बता दूं कि ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव ये दोनों अलग कंसेप्ट है। जब RH एंटीजन प्रेजेंट रहता है आरबीसी के ऊपर तो हम लोग मानते हैं कि वो पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो वो हम लोग मानते हैं निगेटिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी और वो, ये नॉर्मली हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप की। तो अगर देखिए कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है ना बच्चों, ये अपना एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर हो गया, और बीच में ये हो जाएगा इसका जीन। इस क्रोमोसोम का ये हो जाएगा अपना जीन, ठीक है। अब इसी जीन में अपना क्या होगा, उसका कैरेक्टर शो करेगा। जैसे यहां से लेकर, मान लो यहां से लेकर इस लोकस तक, इस लोकस से लेकर यहां तक आपका जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जीन है, मान लो यहां से लेकर यहां तक। और ये दो क्रोमोसोम है, इस पे भी अपना ए है और इस पे भी अपना ए है, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए होता क्या है कि अपने पास होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आप सभी जानते हैं ये आरबीसी का स्ट्रक्चर बायोकंकेव। अब इस आरबीसी के ऊपर अपना एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका एंटीजन। अब इस पे देखिए ये आरबीसी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए वाला ही है। तो ये ए ही होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा और ये भी ए होगा। तो यहाँ पे दूसरा कोई तो नहीं है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो सिंपल सी बात है, दोनों सेम सेम है, तो कोई किसी को डोमिनेंस नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका बच्चों ए। क्योंकि कोडोमिनेंस का कंसेप्ट कहां आता है, जहां एक दूसरा हो और दो दूसरा हो, मतलब ये अलग हो और ये अलग हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, तो दोनों अपना एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई किसी को डोमिनेंस नहीं करे, कोई किसी को रिसेसिव नहीं होगा, तो दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे। तो सिंपल से इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक दूसरा कंडीशन देखिए, ये हो गया आपका क्रोमोसोम जो कि पेयर्स में, इसके अंदर ये हो गया इसका जीन, है ना बच्चों, ये हो गया इसका जीन जो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब मान लीजिए इस पे है बी और इस पे भी है बी, यहां से यहां तक जो है ये आपके ब्लड ग्रुप का लोकस है। मान लीजिए इस पे है बी और इस पे है बी, तो अगर मान लीजिए इसका आरबीसी देखा जाए तो इसका आरबीसी में आपका आरएच क्या बोलते हैं एंटीजन कैसा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ बी वाला होगा, क्योंकि इस पे भी बी है और इस पे भी बी है।
तो कोई किसी को डोमिनेंस नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा अपना ब्लड ग्रुप बी। लेकिन तीसरा कंडीशन हो, देखिए एक तीसरा कंडीशन है जिसे बोलते हैं हम लोग ए बी। अब ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया अपना एक पहला क्रोमोसोम और ये हो गया उसका दूसरा क्रोमोसोम, क्योंकि हमेशा आपका जो अलील्स होते हैं कैसे रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहां पे हो गया इसका बच्चों कि जीन हो गए, ठीक है। यहां से यहां लोकेशन तक मान लीजिए आपको किसको इंडिकेट करता हो, ब्लड ग्रुप को, ठीक। यहां से यहां तक अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम पर आपका ए है और दूसरे क्रोमोसोम पे क्या है, बी है, तो यहां पे क्या है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। एक आपका ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो इसका आरबीसी का कैसे होगा बच्चों, इसका आरबीसी कैसे होगा, देखिए ये इसका है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, ठीक है। अब देखिए इस पे दोनों आपके क्या होंगे, एंटीजन होंगे, यानी ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, जिससे इसकी पहचान होती है कि ये ए ब्लड ग्रुप है या फिर बी ब्लड ग्रुप है। एंटीजन इसी तो पहचान करते हैं ना, ये एंटीजन है, इसी एंटीजन से तो इसकी पहचान करते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो यहां पे देखिए मान लीजिए इस पे ए भी होगा, इस पे बी भी होगा, फिर इस पे ए भी होगा, बी भी होगा, दोनों भर भर के होंगे, ए भी होगा और दूसरा बी भी होगा। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस कर रहे हैं, दोनों अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं। कोई किसी को ज्यादा कोई ज्यादा डोमिनेंस नहीं कर रहा है, कोई कम डोमिनेंस नहीं कर रहा, दोनों बराबर बराबर मात्रा में क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस कर रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं को डोमिनेंस, जब दोनों अलील्स अपना कैरेक्टर शो करे तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, को डोमिनेंस। यहां पे केस अलग था, दोनों सेम थे, ठीक है ना, तो दोनों सेम थे, तो यहाँ पे कोई किसी को डोमिनेंस नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इसमें एक ही आपका एंटीजन होगा, एंटीजन ए, इसलिए ब्लड ग्रुप हो गया ए। एक दूसरा कंडीशन जिसमें दोनों अलील्स पे बी ही है, तो सिंपल सी बात है, इसका एंटीजन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बी होगा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंपल बी। लेकिन यहां पे कंडीशन डिफरेंट है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो इसमें दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलील्स की जो जीन है ये अलग अलग है, ये है और ये बी है। तो दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे, ए भी अपना एंटीजन बनाएगा और बी भी एंटीजन बनाएगा, तो ये क्या बना लेगा अपना ए बी। और देखिए ओ के केस में अलग होता है बच्चों, ओ के केस में कुछ नहीं है, बल्कि ये एक म्यूटेटेड जीन है। म्यूटेटेड मतलब गंदा जीन, जस्ट लाइक म्यूटाजेंस की वजह से भी इसमें चेंजेस हो गया। तो इसमें जो है ओ के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आपका क्रोमोसोम है, इसका दूसरा अलील है, ये इसका मान लीजिए ये इसका जीन हो गया, और ये यहां से लेकर यहां तक बच्चों मान लीजिए कि ये आपका एक्सप्रेस कर रहा है ह्यूमन ब्लड ग्रुप को। तो यहां पे अगर मान लीजिए वो ब्लड ग्रुप किसमें क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है, ओ तो ओ कोई अच्छा जीन नहीं है, बैड जीन है, म्यूटेटेड जीन है। तो इसमें एक पर होता है आई और दूसरा पर होता है ओ, ठीक है। तो ये म्यूटेटेड जीन है, ये चीज याद रखिएगा। इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ये टकला है, इसके ऊपर ना ही ए है और ना ही बी है और ना ही ओ है। इसके ऊपर कोई भी आपका एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद नहीं होते हैं। तो आपका को डोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है किसमें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। तो को डोमिनेंस का आपने क्या सीखा, क्या समझा, कि जब दोनों अलील्स अपने कैरेक्टर को शो करते हो तो उसे हम लोग बोलेंगे को डोमिनेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसमें स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अगर कोई क्यूरी बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट डे एक बार फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप एग्जांपल हो गया को डोमिनेंस का, जिसमें दोनों अपना एलील्स कैरेक्टर शो करें। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, तो को डोमिनेंस क्या होता है। ये तो एग्जांपल्स पे डिस्कशन हो गया।
तो कोडोमिनेंस का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, सॉरी डेफिनेशन देखें, तो कैसे इसे हम डिफाइन कर सकते हैं? कोडोमिनेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि when both alleles express themselves, when both alleles express themselves, जब दोनों alleles अपने को एक्सप्रेस करें, है ना, फुली एक्सप्रेस करें ना, themselves फुली, हाफ हाफ नहीं, 50-50 नहीं, फुली एक्सप्रेस करें। एक अपना जो कैरेक्टर है वो अपना एक्सप्रेस करेगा, दूसरा वाला जो अलील है वो भी अपना जो भी अपना कैरेक्टर है वो शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, है ना, तब उसे हम लोग बोलेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों? एग्जांपल हो गया ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अभी जस्ट आपको बताया ए बी और ओ। अब कैसे हुआ तो आपको हम एग्जांपल में अच्छे से समझा चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, बोथ A and B alleles produces AB blood group. AB blood group, चूंकि आपका A ब्लड ग्रुप था तो उसमें मालूम नहीं चल रहा था कौन किसको डोमिनेंस कर रहा है, क्योंकि उसके पास में सिंपल सी बात है, एक ही एलील है, वो भी A का। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें AB है, AB में एक A है और दूसरा B है, तो दोनों अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, तो दोनों अपना A और B अपना एंटीजन शो करेगा, तो वो बन जाएगा आपके AB ब्लड ग्रुप, है ना। तो ये आपका कोडोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप, याद रखिएगा। चलिए, आई होप आप लोग मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन समझ गए। पहला एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें एक अपना कैरेक्टर शो करे और दूसरा अपना कैरेक्टर नहीं शो करे, तो उसे बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें फ्लावर के बीच में एक आपका रेड कलर का था, दूसरा व्हाइट कलर का था, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो एक तीसरी वैरायटी मिली जिसको हम लोग बोलते हैं पिंक कलर, और ये अपने पेरेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट था, है ना। ये हम चीज देख चुके हैं। और दूसरा जो देखिए इसमें एक्सेप्शन में कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों अलील्स अपना कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करे, वो भी फुली, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। इसका एग्जांपल क्या था बच्चों? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आपका AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, जिसमें A और B दोनों अलील्स अपना कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो भी फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब हम लोग दूसरे मेंडल्स के सेकंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे, और मेंडल्स का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या कहता है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहता है कि जब भी आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है, क्या करना था बच्चों? गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन करने के लिए जो आपके अलील हैं उसको सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? जैसे आपकी बात किया ना, जैसे मान लीजिए AB ब्लड ग्रुप है, अगर इनका गैमेट्स बनाना है तो A को अलग होना पड़ेगा, B को अलग होना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, और ये हम लोग तो करते आए हैं। पिछले भी हम लोग जो क्रॉस कराए थे उसमें भी हम लोग AB ब्लड क्या नाम है आपका, एक बड़ा आर था, दूसरा एक छोटा आर था, दिख रहा है ना, दोनों बड़ा आर था, दोनों छोटा आर था। तो दोनों को गैमेट्स बनाने के लिए बड़ा आर को बड़ा आर से अलग किया और छोटा आर को छोटा आर से अलग कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। इसी को क्या बोल रहे थे? लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। बहुत ही सिंपल है, इजी है। तो शुरू करते हैं मेंडल्स का सेकेंड लॉ। चलिए, तो दूसरा हो जाएगा मेंडल्स सेकेंड लॉ। मेंडल्स का दूसरा लॉ क्या कहता है? तो मेंडल्स का बच्चा दूसरा लॉ जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। सेग्रेगेशन का मतलब ये होता है सेपरेट करना। क्या करना? सेपरेट, यानी अलग करना, अलगाव करना। तो मेंडल्स लॉ सेकेंड लॉ में क्या आता है? लॉ ऑफ, ये अच्छा मार्क कर दिया, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। ये याद रखिए, पहला लॉ क्या था? मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, उसके एग्जांपल भी एक्सेप्शन भी कर चुके। दूसरा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या कहते हैं बच्चों? लिखेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन,
the two alleles of a gene must सेग्रेट। सेग्रेट कहने का मतलब हो गया सेपरेट। सेग्रेट बोले या फिर सेपरेट बोले, बात वही हुआ। टू मूव इनटू डिफरेंट गैमेट्स। डिफरेंट गैमेट्स यानी डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में जाने के लिए अलील्स को क्या करना पड़ता है? सेपरेट होना पड़ता है। ये कह सकते यूं कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए अलील्स को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बात किए थे, यहाँ पे हम लोग क्रॉस कराए थे टी बड़ा टी छोटा टी कराए थे ना क्रॉस। सबसे शुरू में याद कीजिए, मेंडल्स का स्टेम हाइट को लेकर क्रॉस कराया था। तो यहाँ पे आपके गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये टी से टी को अलग करना पड़ेगा, ये छोटा टी से छोटा टी को अलग करना पड़ेगा। तो लॉ अगर सेपरेशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा टी। फिर इसको क्रॉस कराए तो ये हो जाएगा छोटा टी और ये हो जाएगा आपका छोटा टी। तो जब गैमेट्स बना रहे थे तो F1 जनरेशन में क्या देख रहे थे हम लोग? F1 जनरेशन में क्या था? ये भी टी है, ये भी बड़ा टी है, ये भी छोटा टी है, ये भी छोटा टी है। दोनों में से कोई एक आता है तो क्या बनना था? एक बड़ा टी है, दूसरा छोटा टी। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए दोनों आपके अलील्स को क्या करना पड़ता है? मतलब सेपरेट होना पड़ता है। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। क्या बताया? ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन द टू अलील्स, ये दोनों अलील हैं, ये भी अलील है, द टू अलील्स ऑफ ए जीन मस्ट सेग्रेट या सेपरेट टू मूव इनटू डिफरेंट जीन। डिफरेंट गैमेट्स में जाने के लिए आपके अलील्स को सेग्रेट करना पड़ेगा यानी सेपरेट करना पड़ेगा। इसे हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसे हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि शुद्ध रूप से बन रहा है, देख सकते हैं ये भी अलग है, ये भी अलग है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। पहले लॉ के दो एक्सेप्शन थे ना, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस लॉ के कोई एक्सेप्शन नहीं है। नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। याद रखिएगा, दूसरा वाला लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये चीज था आपका लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके तीसरे लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें लोगों में जिनको इसकी ज़रूरत है, वैसे लोगों को शेयर करें सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बायोलॉजी सीखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।